बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है उस हवाले से एक मुनक़्क़द किए गए प्रोग्राम में शामिल थे, तकरीर कर रहे थे। तो उन्होंने हवाला दिया एक मुकर्रर का कि जिन्होंने कहा कि आप उनके लिए, निहत्ते फ़लस्तीनियों के लिए, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम गौरी मिज़ाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दीजिए। तो इस पर हामिद मीर साहब ने तबसरा करते हुए कहा कि एक शख्स ने कोशिश की थी इसराइल की तरफ मिज़ाइल का रुख करने की, तो उसका जो हशर हुआ है वो आपके सामने है। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि गौरी मिज़ाइल की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर तक कर दी जाए, और इस मंसूबे पर उन्होंने काम शुरू किया और हुकूमत से उन्होंने इसके लिए फ़ंड्स मांगे। तो परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कहा, उसने कहा कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया है, आप 1500 या हद 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की बात ना करें। तो ये बात वाकई बात सही है। इसको और बहुत सारे तनाजुर में देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर पाबंदी लगाई। यानी एक साइंसदान, जो साम्राज्यी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि हमारे ख़ास तौर पे जो एटमी ताकत है पाकिस्तान, या जो जो ममालिक हैं उनको ख़तरा है कि ये हमारे लिए ख़तरा हो सकते हैं, वहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी में उनको पीछे रखना मगरब की सबसे बड़ी तरजीह है। मगरब में अमेरिका और बरतानिया सर फहरिस्त है। तो यही काम उन्होंने किया कि ये इस तरह के जो साइंसदान हैं और ये एक और डॉक्टर समर मुबारक ने ये जो साहिवाल वाला कोयले से पावर स्टेशन है, तो उन्होंने कहा जब इसने काम करना शुरू कर दिया तो मैंने अहसन इकबाल जो नून लीग के थे उस वक्त उनसे मैंने फ़ंड्स की बात की, तो उन्होंने फ़ंड्स रोक लिए। और इसी तनाजुर में आप देखें वो मुआहदे जो बिजली बनाने वाली कंपनियों से हुए हैं, उन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया है। और जो फिल वाक़े ये जो मुआहदे करना, ख़ुद ना बनाना और अपनी बिजली पानी से जो बन रही थी वो ना बनाना, और एक मुआहदे कर लिए गैर मुल्की कंपनियों से बिजली बनाने के, और उसका हशर हम देख रहे हैं। जो नहीं भी इस्तेमाल कर रहे उसके भी पैसे दे रहे हैं कई सालों से, और मालूम नहीं कब तक देने पड़ेंगे। तो जो साम्राज्यी ताकतें हैं वो साइंसदान, और ये डॉक्टर जो कर्नल इनामुर रहमान है, उनकी मैं बात सुन रहा था कि वो भी जो साइंसदान हैं, जो इराक़ में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कब्ज़ा किया, तो उन्होंने सबसे पहले कितने साइंसदानों को कत्ल किया, मंजर आम से हटाया, शाम में भी ऐसा किया। तो मैं इसका गवाह हूँ कि पाकिस्तान में भी साइंसदान कैसे बनते हैं। साइंसदान बनते हैं किसी मुल्क के निज़ाम तालीम के बायस, के मुल्क में तहकीक, तख्लीक, इजादात के दरवाज़े खुले हों, जदीद उलूम फ़नून आम लोगों उनको आम करने की पॉलिसी हो, तो साइंसदान बनते हैं। उस निज़ाम तालीम से साइंसदान बनते हैं।
तो इस तरह के डॉक्टर कदीर बनने, और यहाँ जो जब हमारा 9/11 के बाद, 9/11 से पहले भी पहले से शुरू किया गया था, 9/11 के बाद जो हमारा निज़ाम तालीम था, जब तब्दीली पैदा कर ली, कोंडालीज़ा राइस अमेरिका की वज़ीर ख़ारजा वो आई थी, उसका बयान था कि अब यहाँ कोई डॉक्टर कदीर पैदा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो रास्ते जाते हैं साइंसदान बनने की तरफ, तहकीक की तरफ, तख्लीक की तरफ, इजादात की तरफ, उन पर भी पाबंदी लगाई गई मुशर्रफ ने, और उसके साथ उसी कबील के जो जर्नैल थे उन्होंने, और उनके हाशिया बरदार जो सियासतदान हैं उन्होंने अब इस वक्त जो निसाब और निज़ाम तालीम हमारा बन चुका है, उससे आप अंदाज़ा कर लें कि गुज़श्ता 20 सालों में कोई एक साइंसदान नहीं पैदा हुआ, और अब उन्होंने कहीं पैदा करने के जो ज़राए हैं वो इस हद तक मसदूद कर दिए हैं कि हम साइंसदान तो क्या, बुनियादी जो साइंसी जदीद उलूम है उनका इल्म कोई शख्स नहीं हासिल कर सकता। जो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, मास्टर करने वाले के पास कुछ नहीं है सिवाय चंद रटे रटाए जुमलों और तारीफ़ों के अलावा। तो ये है वो साम्राज्य जो ताकतें हैं, अब उनका आला कार सबसे ज़्यादा हमारे जो जर्नैल हैं, जिनके पास हुकूमत है। मुशर्रफ के जाने के बाद भी जो आए, हुकूमत तो उन्होंने ही की है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके ज़िम्मे है ये बात, उनके ज़िम्मे है ये बात कि पाकिस्तान को अब इसको इस हद तक ख़राब और तबाह करना है कि ये टुकड़े टुकड़े हो जाए। और मैं पाकिस्तान को तोड़ने का ये जो निज़ाम तालीम है ना, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, ये तोड़ने की तरफ तेज़ी से गामज़न है, और लिसानी बुनियादों पर ये पाकिस्तान को तोड़ देगा। और इस पर मैं बहुत सी वीडियो, शायद 25-30 के करीब हो जाए, कि साइंसदान जो पैदा करने से रोकने के लिए, जदीद तहकीक, तख्लीक और इजादात के अमल को रोकने के लिए निसाब तालीम में कब से ये कोशिशें शुरू हुई हैं, और अब तक क्या क्या हो चुका है, और आइंदा आने वाले कौन कौन से ख़तरात हैं। वो फ़लस्तीन की तो हिमायत दूर की बात है, उन्होंने कहा कि यहाँ आप तो लोग कुछ कर नहीं सकते। ये सिराजुल हक साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब वहाँ थे, तो ये जो हिमायत भी करते हैं, जिनके पास इक़्तिदार है, ये ऊपर ऊपर से करते हैं, अंदर से कुछ और मामला है। तो बात सही है कि जब से ये मसला शुरू हुआ है, मज़लूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी शुरू हुई है, हमारे साहिबे इक़्तिदार, वो जो वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आला हैं, काकड़ साहब और ये नकवी साहब, ये तो आला-ए-कार हैं, असल तो है जो फ़ौजी सरबराह है हमारे, उनके पास है हुकूमत। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं। बस मैं ये दुख का इजहार करते हुए, ये पहली वीडियो है, मैं इंशाल्लाह इसके बाद फिर तफसील के साथ, चाहे 25 वीडियो बने, 30 वीडियो बने, एक पूरा एक सिलसिलावार तरीक़े से कि हमें तहकीक, तख्लीक और इजादात और साइंसदान बनने की तरफ जितने रास्ते हैं, उनको कब, कैसे और कहाँ और किसने जो है वो रोका है, और साइंसदान जिस तरह से डॉक्टर कदीर का जो हशर हुआ है, कि जो मोहसिन पाकिस्तान है उनके साथ जो जो कुछ किया गया है, वो सारी कड़ियाँ मिलाते जाएं तो साजिशों के पर्दे जो है वो फाश होते रहेंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ साजिश का पर्दा
हम एक नए अंदाज से ये फाश करेंगे।